हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र शर्मा आर्यन शेखावटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन राजस्थान के अभ्यारण्यों की चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने जो है राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है उसकी चर्चा करी थी। उसके बाद में अपन ने राजस्थान के सबसे छोटे अभ्यारण्य सरिस्का एक की बात करी थी। इसी श्रृंखला में अपन ने जो है आगे चर्चा करी थी सरिस्का अभ्यारण्य अलवर की। इसके अलावा आपका ताल छापर अभ्यारण्य चूरू अपन ने पढ़ लिया था, तथा अंतिम अभ्यारण्य अपन ने देखा था जो सीता माता अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ का, उसकी अपन ने चर्चा कर ली थी। आज आगे अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगला आपका अभ्यारण्य है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। और सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उदयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य के अंदर एक तो दोस्तों सज्जनगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग है? सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है। कौन से अभ्यारण्य में? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के अंदर है। और ये सज्जनगढ़ दुर्ग दोस्तों, ये इस अभ्यारण्य में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बासंद्रा की पहाड़ी। कौन सी? बासंद्रा की पहाड़ी जो है, इस पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? सज्जनगढ़ दुर्ग। और सज्जनगढ़ दुर्ग दोस्तों ये बड़े आकार के गुलाब हेतु प्रसिद्ध है। ये दुर्ग जो है बड़े आकार के गुलाबों के लिए प्रसिद्ध है और पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों इस सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम क्या है दोस्तों? साबरमती नदी। तो साबरमती नदी प्रवाहित होती है कौन से अभ्यारण्य से? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य से। इसके बाद में देखो, अगला आपका अभ्यारण्य है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। और ये भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उदयपुर में। दोस्तों, अपने अरावली पर्वत श्रृंखला जो है अरावली भौतिक प्रदेश की अपन ने चर्चा करी थी। उसके अंदर अपन ने जाना था कि दक्षिणी जो अरावली है, उस अरावली के अंदर जो तंग रास्ते होते हैं उन रास्तों को दर्रे के नाम से जाना जाता है, तथा दक्षिणी अरावली के अंदर उनको कहा जाता है नाल। तो ऐसा ही दक्षिणी अरावली में एक दर्रा है जिसको फुलवारी की नाल कहा जाता है। उस फुलवारी की नाल दर्रे के अंदर जो है अभ्यारण्य बनाया गया है और उसका नाम क्या है दोस्तों? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य से दो नदियों का उद्गम होता है। एक तो आपकी मानसी नदी और एक वाकल नदी। दोस्तों, अपन ने जब नदियां पढ़ी थी तो उसमें जाना था कि मानसी और वाकल नदी जो है ये साबरमती की सहायक नदी है। तो इन दोनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होता है। तथा जो आपकी माही नदी है उसकी सहायक नदी है जिसका नाम है दोस्तों सोम नदी। तो सोम नदी जो है ये इस अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है। कौन से? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से। इस अभ्यारण्य के अंदर राजस्थान का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क भी बनाया गया है। क्या? ह्यूमन एनाटॉमी पार्क बनाया गया है। कौन से अभ्यारण्य में? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में। और ये राजस्थान का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है। राजस्थान का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में। और आपको पता होगा दोस्तों, एनाटॉमी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर बाहरी आकारिकी जो है उसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर किसकी? मनुष्य की बाहरी आकारिकी जो है उसका अध्ययन किया जाता है, बाहरी शरीर का अध्ययन किया जाता है। कहाँ पर? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में। तो इससे हेतु यहाँ पर राजस्थान का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क बनाया गया है। इसके बाद में देखो दोस्तों, अगला आपका अभ्यारण्य है जयसमंद अभ्यारण्य। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। दोस्तों, उदयपुर के अंदर अपन ने चर्चा करी थी झीलों की। उदयपुर में 5 प्रमुख झीलें हैं जिनमें से एक झील का नाम है जयसमंद झील, जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कृत्रिम झील है। और इस जयसमंद झील को ही दोस्तों अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है, क्योंकि इस झील के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक जलीय जीव पाए जाते हैं। तो इसलिए जलीय जीवों की संरक्षण हेतु यहाँ पर जयसमंद झील को क्या घोषित किया गया है? अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है। तो इसलिए इस जयसमंद अभ्यारण्य को कहा जाता है जलचरों की बस्ती। क्या कहते हैं? जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। इस जयसमंद अभ्यारण्य में दोस्तों एक तो आपका स्थित है चित्रित हवा महल। क्या स्थित है? चित्रित हवा महल। दोस्तों, हवा महल जो है वो कहाँ पर स्थित है? आपका जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। उसकी प्रतिकृति जो है जयसमंद झील के किनारे एक पहाड़ी पर बनाई गई है। तो वो क्या है? चित्रित हवा महल है। इसके अलावा इस झील के इस अभ्यारण्य के अंदर जो है एक रूठी रानी का महल भी स्थित है। क्या स्थित है? रूठी रानी का महल भी जो है वो कौन से अभ्यारण्य में है? जयसमंद अभ्यारण्य में स्थित है। इसके बाद में देखो,
यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आपको लाइक करते रहना है। इसके बाद में देखो अगला अभ्यारण्य है आपका कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कहाँ पर स्थित है? राजसमंद, उदयपुर और पाली। ये राजस्थान के 3 जिलों में फैला हुआ है, राजसमंद, उदयपुर और पाली। कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य को जाना जाता है दोस्तों भेड़ियों की प्रजनन स्थली के नाम से। किस नाम से? भेड़ियों की प्रजनन स्थली के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक भेड़िए पाए जाते हैं, इसलिए इसको भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहा जाता है। इसके बाद में देखो कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है ये राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जिससे एक तो अरब सागर अपवाह तंत्र की नदी निकलती है और एक बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदी प्रवाहित होती है, उद्गम होती है। कौन सी तंत्र की? बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की नदी पर उद्गम होती है। अरब सागर तंत्र की इससे नदी जो होती है उद्गम वो है साबरमती नदी, जबकि बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की इससे नदी निकलती है बनास। आपको नदियों में मैंने बताया था कि साबरमती नदी जो है गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है, जबकि बनास नदी जो है ये खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। और ये अभ्यारण्य कितने जिलों में है? 3 में, राजसमंद, उदयपुर और पाली। तो इन दोनों नदियों का उद्गम जो है बनास का राजसमंद से, साबरमती का उदयपुर से। तो ये दोनों नदियां जो है कौन से अभ्यारण्य से निकलती हैं? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य से निकलती है। इसलिए ये कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जिससे अरब सागर तंत्र और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की एक नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में देखो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है दोस्तों ये अभ्यारण्य बाघ के विचरण हेतु प्रसिद्ध है। दोस्तों राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से बाघ परियोजनाएं वर्तमान में संचालित है 4। कौन कौन सी है? तो सबसे पहली बाघ परियोजना है आपकी रणथंभौर बाघ परियोजना, दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का बाघ परियोजना, तीसरी बाघ जो परियोजना है आपकी मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क बाघ परियोजना, और चौथी बाघ परियोजना जो है वो है रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना। तो उनके अलावा भी राजस्थान में कई अभ्यारण्य ऐसे हैं जहां पर बाघ देखने को मिलते हैं और जिनमें एक अभ्यारण्य कौन सा है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। इसमें आमतौर पर बाघ घूमते हुए विचरण करते हुए पाए जाते हैं। इसके बाद में देखो कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है इस अभ्यारण्य के अंदर चंदन के वन राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कौन से वन? चंदन के वन सर्वाधिक राजस्थान में कौन से अभ्यारण्य में मिलते हैं? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में देखो कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है इस अभ्यारण्य के अंदर क्या क्या बना हुआ है? तो इसमें एक तो स्थित है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है कौन से अभ्यारण्य में दोस्तों? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पता होगा आपको कि इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था और इसको मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं या मेवाड़ के शासकों की आपातकालीन राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा इस अभ्यारण्य के अंदर एक मंदिर बना हुआ है और वो मंदिर है दोस्तों रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर ये भी कौन से अभ्यारण्य में है दोस्तों? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में। आमतौर पर रणकपुर के जैन मंदिर पाली जिले में है और पाली जिले में कौन सा अभ्यारण्य है? कुंभलगढ़। तो इसी अभ्यारण्य के अंदर रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है। और रणकपुर के जैन मंदिर दोस्तों एक नदी के किनारे है जिसका नाम है दोस्तों मथाई नदी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि रणकपुर के जैन मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी है दोस्तों? मथाई नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में देखो अगला आपका अभ्यारण्य है रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य। और रावली टोडगढ़ जो अभ्यारण्य है ये राजस्थान के 3 जिलों में है, अजमेर, राजसमंद और पाली। दोस्तों गौर से देखो ये अजमेर जो जिला है ये तो अजमेर संभाग का है, राजसमंद जिला जो है ये उदयपुर का है और पाली जिला जो है ये जोधपुर संभाग का है। मतलब तीनों जो जिले हैं जिनमें रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य है ये 3 अलग अलग संभागों के जिले हैं। इसका मतलब ये भी है कि रावली टोडगढ़ जो है ये राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जो सर्वाधिक 3 संभागों में फैला हुआ है, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर। इसके अलावा इस अभ्यारण्य के अंदर एक दुर्ग बना हुआ है दोस्तों जिसका नाम है टोडगढ़ दुर्ग। और टोडगढ़ दुर्ग जो है इसका निर्माण जो है राजस्थान के इतिहास के जनक जेम्स टोड द्वारा करवाया गया था। और ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग भी है दोस्तों जो पूर्णतः ब्रिटिश शैली में निर्मित है।
इसके बाद में देखो रावली टोडगढ़ वाला जो क्षेत्र है, ये टोडगढ़ वाला जो स्थान है, इसको प्राचीन समय में बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? बोरासवाड़ा के नाम से इसको जाना जाता था। तो ये आपका अभ्यारण्य हो गया दोस्तों रावली टोडगढ़। इसके बाद में अगला आपका अभ्यारण्य है जमुआया रामगढ़ अभ्यारण्य। कहां पर स्थित है दोस्तों? जयपुर में। दोस्तों जयपुर में बेराट की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बाणगंगा नदी। और बाणगंगा जो नदी है, इस नदी पर दो बांध बनाए गए हैं। एक बांध तो इस पर बना हुआ है जयपुर के अंदर जिसका नाम है रामगढ़ बांध, और दूसरा बांध है भरतपुर में जिसका नाम है अजान बांध। तो रामगढ़ जो बांध है, उस बांध के पास में जो है अभ्यारण्य बनाया गया है, अभ्यारण्य घोषित किया गया है। उसका नाम क्या है दोस्तों? जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य। दोस्तों रामगढ़ बांध के नाम पर तो इसका नाम पड़ा है रामगढ़, जबकि इसी अभ्यारण्य में एक मंदिर है जिसका नाम है जमुआया माता मंदिर। और जमुआया माता जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण दोस्तों जयपुर के कछवाहा वंश जो है, उस वंश के जो संस्थापक है दुल्ले राय कछवाहा है, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और जमुआया माता जयपुर के कछवाहा वंश की कुल देवी है। तो इस कुल देवी के नाम पर, इस माता के नाम पर इस अभ्यारण्य का नाम क्या पड़ा है? जमुआया। तो जमुआया रामगढ़ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। और इस अभ्यारण्य के अंदर एक तो नील गाय और एक संरक्षित किया गया है दोस्तों लंगूर को। तो इसमें लंगूर व नील गाय को संरक्षित किया गया है। तो दोस्तों ये आपके अभ्यारण्य थे। शेष जो अभ्यारण्य है उनके अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा चैनल का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको निरंतर प्राप्त होते रहे। दोस्तों साथ ही आपको इस चैनल हेतु आपको कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट डालने हैं कि इस चैनल के हेतु क्या सुधार किए जाए, इसमें क्या और इम्प्रोवाइजेशन किया जाए। तो उसके लिए भी जो है आपको हमें निरंतर कमेंट करते रहने हैं ताकि आपके सहयोग से जो है ये चैनल आपको सब चीजें जो है, हर प्रकार का स्टडी मटेरियल जो है वो आपको उपलब्ध करा सके। धन्यवाद दोस्तों।